हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स में हमने तुम लोगों का जो चैप्टर अभी हाल ही में खत्म किया था, प्रिज्म, न्यूमेरिकल बता दिया था जो कल बताया था। अब जो चैप्टर है 10th में, नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का क्या, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, जो हमारा क्लास 10th कह सकते हो, ये 12th सॉरी, और सब्जेक्ट बताना क्या है, फिजिक्स। तो इसमें बेटा टॉपिक है क्या, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। देखो इसमें क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग, तुम लोगों को पता ही है, जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट हम लोग क्या, मैप बनाते हैं। तो मैप में हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, तो और वही हमें पढ़ना होगा। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। बात करेंगे मानव नेत्र का, है कि मानव नेत्र का मतलब हम लोगों का अपना नेत्र पढ़ना है। मानव नेत्र, जो मानव नेत्र होता है बेटा, वह एक कैमरे की तरह कार्य करता है। काय की तरह कार्य करता है, कैमरे की तरह कार्य करता है। मतलब कि वो फोटो वो जैसा इमेज होता है पूरा वो देख लेता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। ऐसे ही हमारी आंखें हैं, ये क्या करती हैं, वस्तुओं को देखती हैं, देखकर इसको ऑब्जर्व करती हैं और उसका इमेज बनाया करती हैं। तो अब कहां पर कैसा इमेज बनता है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव नेत्र में जो टॉपिक होगा क्या, पहला होगा प्रतिबिंब का सबसे पहले पढ़ लेते हैं मानव नेत्र के जो पार्ट हैं, कौन कौन से भाग होंगे मानव नेत्र में, ये तो मैं भाग बताएंगे। आप समझ रहे हो, ये सारे भाग बताएंगे कौन कौन सा। जैसे बात करेंगे कॉर्निया, जितना आंख में उठा हुआ हिस्सा लगता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। और जितना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये आइरिस होता है। ये एक प्रकार की लेयर होती है जो 3 रंगों में पाई जाती है, या तो ब्लैक कलर की होगी, या तो ब्लू कलर की होगी, या तो ब्राउन या रेड। मतलब अगर ब्लैक है, ज्यादातर ब्लैक होती है। अगर आइरिस ब्लैक है तो हम कहते हैं आंखें ब्लैक है। अगर हमारी आइरिस ब्लू है तो हम कह देते हैं बेटा क्या, हमारा जो आइरिस है वो अगर ब्लू है तो कह देते हैं आंखें हमारी ब्लू है, नीली आंखें हैं, जैसे सगर रहेगी। मतलब मैक्सिमम जो होता है ना, तो ज्यादातर ब्लैक होती है, फिर ब्लू होता है, फिर होता है क्या, ब्राउन। मतलब ब्राउन लगभग इक्वली होते हैं, ब्लू और ब्राउन अबाउट। तो ये आइरिस हो गया। आइरिस में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली की एक खासियत होती है बेटा कि अधिक प्रकाश में यह छिद्र सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में यह छिद्र फैल जाता है। ये हमारी किसकी, आइरिस की खासियत होती है, ठीक। अब बात करते हैं, आइरिस के जस्ट पीछे एक हमारा लेंस होता है, जो उत्तल लेंस जिसे कहते हैं, जो कोशिकाओं का या ऊतकों का बना होता है, ठीक। ये हो गया। और जो हमारी आंख होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, जो बाहर देखो 3 लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर को रेटिना कहते हैं, दृश्य पटल। इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बना करता है, वो भी उल्टा बनता है। दूसरी लेयर होती है क्या, रक्तांग पटल, कोराइड जिसे बोलते हैं। यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की क्रिया को रोकता है। और
जो बाहर वाला होता है यह हमारा क्या करता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेटा कि इसी आइरिस, ये कह सकते हो इसी हमारे जो रेटिना है, रेटिना में कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे पीत बिंदु मिलेगा, येलो स्पॉट। यहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अगर बनता है तो कैसा होता है, स्पष्ट दिखता है, या स्वस्थ आंखों में ऐसा बनता है। यहीं पर अंत बिंदु मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, मतलब ब्लैक स्पॉट, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तुएं हमें नहीं दिखेंगे। इस तरीके हम कई सारी चीजें इसके पढ़ेंगे। फिर क्या है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, प्रतिबिंब का बनना, बात समझ गए। और इसी में तुम्हें बताएंगे नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक, तो क्या पढ़ लेंगे, समंजन क्षमता। अब बात करेंगे क्या, दोष। दोष क्या है, अगर रेटिना पर नहीं बनेगा प्रतिबिंब तो क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। अगर हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, दोष होगा। तो बात करते हैं जो दोष होंगे, तो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। बात समझ, एक चीज तुम्हें और बता दें बेटा, इसमें बता दें कि मानव नेत्र में कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। कोशिकाएं या सेल कह सकते हो। मानव नेत्र में 2 कोशिकाएं होती हैं, एक होता है दंडाकार कोशिकाएं, एक होता है शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं जो दंडाकार या रॉड शेप होती हैं, ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। अगर ये होंगे तभी तुम तीव्रता को सही से ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं तो जरा तीव्रता में हम लोग प्रॉब्लम होने लगेगी। ये सबसे कम जो होती है मुर्गे की होती है। किसके कम होंगी, मुर्गों की सबसे कम होती है। तभी वो जैसे सुबह की प्रकाश आता नहीं है कि तुरंत चिल्लाने लगता है, शाम को भी यही सिचुएशन होता है, प्रकाश जब जैसे जाने लगता है तो फिर उसे थोड़ा वैसा लगता है, बताने लगता है। और शंक्वाकार सेल की बात करते हैं, ये प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। क्या के लिए, प्रकाश के रंगों के लिए। और ये प्रकाश के तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। और ये जो सबसे ज्यादा मिलेगी, देखो इसी में तीव्रता में जिसे कहा जाए सबसे ज्यादा जो मिलता है किनके होता है, ये सबसे कम मुर्गे के होता है। सबसे ज्यादा जो हमारे कह सकते हो चमगादड़ होते हैं, वो भी विभिन्न प्रकार की तीव्रताओं को और देख पाते हैं वो। ठीक है, तो बात करते हैं शंक्वाकार जो सेलें हैं, ये प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। इसमें क्या होगा, अगर ये कमी है इनकी तो उसे बीमारी हो जाती है जिसे सीवी कहते हैं, कलर विजन। इसमें लाल हरा रंग देखने में प्रॉब्लम होगी, और भी कई सारे रंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज्यादातर लाल रंग में और हरे रंग में नहीं समझ पाते। ठीक, अब बात करते हैं, देखो हमारे जो रात में जानवर या कोई भी जीव जो जगता है, जो रात में जागा करते हैं, वो बस उनके पास जो सीवी शंक्वाकार सेलें होती हैं विशेष प्रकार की होती हैं। तभी रात वाले जितने भी जानवर हैं ये प्रत्येक वस्तु को काले और सफेद रंग में देखते हैं। बात समझ गए। आगे बात करते हैं बेटा दोष। काय का दोष, मानव नेत्र में कौन कौन से दोष हो सकते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ये बताएंगे क्या होता है, जब दूर का स्पष्ट दिखे पास का नहीं दिखे तो उसे ये कहते हैं। इसका कारण बताएंगे क्यों ऐसा होता है, और फिर निवारण बताएंगे कि कौन सा लेंस यूज करोगे। ठीक है,
फिर बताएंगे दूरदृष्टि दोष, जब दूर का दिखे पास का न दिखे तो उसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो दूरदृष्टि दोष ये बताएंगे, इसका भी तुम्हें कारण बताएंगे, इसका कारण रीजन क्या है और इसका निवारण क्या यूज करोगे। दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे, इसमें अवतल लेंस यूज करेंगे। फिर एक होता है जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष क्या है बेटा, जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जब न पास का दिखे ना दूर का दिखे तो इस प्रकार के दोष को जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका भी तुम्हें क्या है, ये एज का इफेक्ट कारण होता है, जैसे जैसे एज होती है तो तभी ये हुआ करता है। इसका तुम्हें बताएंगे कारण क्या है, मतलब कारण कह सकते हो तो एज इफेक्ट होता है। निवारण कैसा यूज करोगे, द्विफोक्सी लेंस का यूज करोगे, ठीक है ना। फिर एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता बताएंगे। अबिंदुकता का मतलब होता है जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है तो उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। बात समझ गए। अबिंदुकता में क्या है, तो अबिंदुकता में अगर बेटा बताया जाए तुम्हें कि अबिंदुकता क्या होता है, तो जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम हो उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा इसका यूज क्या करोगे, क्या मतलब निवारण क्या में करोगे, तो बेलनाकार, किसका, हमारा बेलनाकार, बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। तो ये बेटा तुम लोगों क्या हो गए, सारे टॉपिक हो गए। अब क्या है, अब तुम लोग ये जितने भी टॉपिक हैं इनको सही से क्या है, सही से अपना पढ़ते रहना, ठीक है। इसको नोट कर लेना और क्या है फिर में कंप्लीट कर लेना। फिर हम लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, स्कूल में जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या कहीं पर नहीं सही से पढ़ पा रहे हो तो उनको सबको बता दो, ताकि क्या है सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जो तुम्हारे फ्रेंड हैं उनको भी वीडियो का लिंक शेयर करो, ठीक है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इनका डिस्क्राइब इसको करके तुम्हें बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।